पटौदी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 28 फरवरी को पूर्ण हुए। इस चुनाव में प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार आमने सामने थे, राहुल शेरावत जी और रविंद्र चौहान जी। प्रधान पद के लिए कुल वोट 545 डाले गए, 2 वोट कैंसिल हुए। राहुल शेरावत जी को कुल 312 मत मिले, रविंद्र चौहान जी को 231 मत मिले। इस तरह राहुल शेरावत जी 81 मतों से प्रधान पद के लिए विजयी घोषित किए गए। उप प्रधान पद के लिए भी 545 वोट डाले गए, 2 वोट कैंसिल हुए। रूप सिंह सैनी जी को 281 मत मिले, इंद्रजीत जी को 262 मत मिले। इस तरह रूप सिंह सैनी जी को 19 वोटों से विजय घोषित किया गया। सचिव पद के लिए भी 545 वोट डाले गए, 4 वोट कैंसिल हुई। अमित कुमार जी को 345 वोट मिले, संदीप यादव जी को 196 वोट मिले। इस तरह अमित कुमार जी को 149 वोटों से विजयी घोषित किया गया। सह सचिव पद के लिए कुल वोट 545 डाले गए, 2 मत कैंसिल हुए। जितेंद्र यादव जी को 335 मत मिले, भारती वर्मा जी को 208 मत मिले। इस तरह जितेंद्र यादव जी भी 127 मतों से विजयी घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन आया था, प्रीति गोयल जी का, और उन्हें पहले ही निर्विरोध घोषित कर दिया गया था और सभी का सहयोग मिला। पूरा चुनाव संपूर्ण तरीके से शांतिमय तरीके से संपूर्ण हुआ। किसी की तरह के कोई शिकायत नहीं आई, ना कोई गड़बड़ी हुई। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, सभी का सहयोग मिला। जी, जो चुनाव परिणाम आया है जी, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव परिणाम में राहुल शेरावत, मुझे पटौदी के वकील साथियों ने बार का प्रधान बनाया है। मुझे सीनियर्स ने बहुत प्यार दिया और मेरे भाइयों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, जिससे मैं भारी मतों से मेरी जीत हुई है। बार के लिए आपका क्या विजन है, क्या आपका सपना है कि भाई आप अपने कार्यकाल के अंदर ये काम करना चाहेंगे? बार के लिए जो मेरे नए वकील साथी आ रहे हैं, जिनको अभी प्रॉपर सिटिंग की व्यवस्था नहीं है और ना ही उनके पास चैम्बर है, उनके चैम्बरों के लिए और सिटिंग व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, बार में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और नए वकील साथियों के लिए अपनी लाइब्रेरी को अच्छे से मेंटेन कराएंगे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यादव, सेक्रेटरी पद पर मुझे चुना गया है और सभी का बहुत सहयोग रहा। बहुत अच्छे इलेक्शन संपन्न हुए। सभी भाइयों ने मिलजुल कर बड़े अच्छे से इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से हमारा इलेक्शन हुआ है। और मुद्दे जैसे प्रधान जी ने बताया है, चैम्बर्स का एक बड़ा मुद्दा है आने वाले बच्चों के लिए, साफ सफाई का भी मुद्दा है। एक हमारा कोशिश करेंगे हम सारा सिस्टम ऑनलाइन करें, चंदे का है हमारा, ताकि आगे कभी भी इस चीज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। साफ सफाई के भी मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे। बार बेंच में एक रिलेशन अच्छा बना रहेगा और वकील साथियों की सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। जी, लाइब्रेरी ऑनलाइन करेंगे। जी, मैं रूप सिंह सैनी, बार के सभी सम्मानित सदस्यों ने मुझे उप प्रधान के लिए चुना है। मैं अपने बार के सदस्यों को सभी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस गरिमा वाले पद पर मुझे पहुंचाया। मैं सदा इनका आभारी रहूंगा। बड़ों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और आगे मिलता रहेगा। और बार के हित के लिए जो भी उचित कार्य होंगे वो करूंगा, एफर्ट्स करूंगा। उनके लिए सबको मिलजुल कर उनको साथ लेकर आगे बढ़ूंगा और सर्व समाज के लिए आगे काम करता रहूंगा। और जो भी एफर्ट्स होंगे बार के अधिवक्ताओं के लिए, चैम्बर वगैरह के लिए एफर्ट्स करूंगा, चाहे गवर्नमेंट से हो या किसी संगठन की दृष्टि से हो, किसी मंत्री से हो, तो इसके लिए मैं एफर्ट्स करता रहूंगा बार के सभी वकीलों के लिए। सभी के प्यार और स्नेह के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बार हित के लिए 24/7 मैं तत्पर खड़ा रहूंगा। नमस्कार जी, मैं बार का पूर्व प्रधान विशाल सिंह चौहान एडवोकेट हूँ। बार में जो 28 तारीख को कल चुनाव हुए थे वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए और बड़ा ही सभी कैंडिडेट्स ने सब मेहनत पूरी करी थी और जिन्होंने ज़्यादा मेहनत करी वो सब अपने अपने पदों पर चुनकर आए हैं। तो सभी जो अब नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं बार की तरफ से। नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल जो इनको मिला है अपना काम करने के लिए, ये इनके लिए मौका है अपना प्रतिभा दिखाने का कि ये कितना काम कर सकते हैं बार के लिए। बार के लिए सबसे ज़्यादा काम करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, तो मेरा तो सुझाव इनके लिए ये है कि सबसे पहले फंड की अरेंजमेंट कराएं जितना हो सकता है मैक्सिमम, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे कंपनी के लेवल पे हो, चाहे CSR फंड से हो या किसी मंत्री के पास जाना पड़े, MLA के पास जाना पड़े, अपना फंड्स का अरेंजमेंट करें। जितना फंड्स आपके पास होगा उतना ही आप बेहतरी के लिए लोगों के लिए काम कर पाओगे। मैं अधिवक्ता पूनम यादव, बार एसोसिएशन पटौदी से।
आप एक सवाल का जवाब दीजिए जी कि लगभग हर फील्ड के अंदर आप वकालत कर रही हैं लेडी, जी और आज की तारीख में ये कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और हर लेवल पे महिला पहुंच रही है। पटौदी बार के अंदर प्रेसिडेंट महिला कब देखने के लिए मिलेगी, इस चीज का जवाब दीजिए। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि चुनाव लड़ने पे अधिवक्ता महिला अधिवक्ता है तो उसके कहीं पे बैन नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई हमारा जो समाज है, हम भी समाज का ही पार्ट है, तो पितृसत्तात्मक तो रहा है। अब लड़की तो रात को 12-1 बजे घर से बाहर निकलती है तो थोड़ा सा माँ बाप को भी चिंता होती है। तो वो चीजों को छोड़ के अब समाज आगे बढ़ चुका है। निसंदेह अधिवक्ता जो हमारी कम्युनिटी है वो बहुत आगे निकल चुकी है और हमेशा अधिवक्ताओं ने ही समाज को नई दिशा दिखाई है। मैं आपको इस बात का आश्वासन देती हूँ कि बहुत जल्दी पटौदी बार एक महिला अधिवक्ता को प्रधान बनते हुए देखेगी। के लिए क्या सुविधाएं और अधिक से अधिक यहाँ होनी चाहिए बार में, वो बताइए। देखिए, महिला अधिवक्ताओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि जो हमारा लेडीज बार रूम है, आप बैठे हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी हमने मेंटेन कर रखी है और जल्दी ही हमारी उम्मीद है कि जो हमारी नई बॉडी बनी है, ये जो लाइब्रेरी के लिए जो जगह अलॉटेड है उसी में पूरी ऑनलाइन अपडेटेड करके लाइब्रेरी को बुक शेल्फ्स में लगा के और लेडीज बार रूम को खाली करें। दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लेडीज के लिए, वो ये है कि उनको एक सकारात्मक माहौल मिले पटौदी बार के अंदर काम करने के लिए। वैसे माहौल बड़ा अच्छा रहता है हमारे, आपने इलेक्शन में भी देखा होगा कि शांतिपूर्वक संपन्न होते हैं। तो महिलाओं की गरिमा के अनुसार, और गरिमा तो देखिए जेंट्स की भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें उनके लिए कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, ये समय की डिमांड है। अगर आप इस चीज पे लेके ना चलेंगे, अगर महिलाओं को उचित माहौल नहीं मिलेगा ना वकालत करने के लिए, तो फिर वो इस रास्ते से हट सकती है। बहुत तरह के, बहुत हर समाज से, हर परिवार से आती है, तो माहौल का बड़ा पॉजिटिव, अगर सकारात्मक माहौल मिलता है सभी को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर फील्ड में महिलाओं को प्रोत्साहन मिलना मिलना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो शिक्षा का मामला है, चाहे जॉब का है, चाहे पॉलिटिक्स में एंट्री का है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि आपने नहीं पूछी लेकिन मैं फिर उसी मुद्दे पे आ जाती हूँ कि अधिवक्ता चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बार में सकारात्मक माहौल रहे, बार और बेंच में कोर्डियल रिलेशंस रहे, बड़ों का सम्मान हो, छोटों को प्यार मिले, यही एक किसी भी संस्था के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। इसी पथ पे मेरी उम्मीद है कि हमारे जितनी भी नवनिर्वाचित बॉडी में सदस्य है वो इसी पे एकजुट होके एक उद्देश्य कि बार हित सबसे ऊपर है, ना कोई भी व्यक्ति है और ना कोई भी ग्रुप है।